जिस तरीके से घरों-घर में शापर जो होते हैं ना, वो मौजूद होते हैं, वो जिन्हें हम कचरा कूड़ा समझ के फेंक देते हैं। ये गत्ते होते हैं, ये हम पहले रख देते हैं, जब भी घर में काम हो रहा हो, वो फेंक देते हैं। तो आज के बाद ये आप लोगों ने फेंकने नहीं है, इतनी करामा चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द मतलब कैसे हैं जी आप सब? आई होप सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुश-बाश होंगे। इस तरीके से जब हम पिलो लेकर आते हैं, तो तकिया जब नया लेकर आते हैं, वो इस तरीके से शॉपर में आता है। शॉपर हम लोग एक-एक करके जमा करते रहते हैं, तो वो ऐसे थैली भर के जो है ना वो रखी रहती है। फिर कभी काम आ जाती है, कभी नहीं आती। अक्सर जो है ना इस तरीके से हम लोग फेंक दिया करते हैं। अगर फेंकते भी हैं तो आज के बाद आप लोगों ने फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। जो तकिए वाला शॉपर आता है ना उसमें ये सारे डालते रहने हैं। अगर तो सारे आपके पास मौजूद है इतने सारे शॉपर तो उसमें एक में डाल दें। अगर मौजूद नहीं है तो वो बस एक शॉपर ले लें, उसमें सारे बस जैसे-जैसे दूध वाला, सब्ज़ी वाला, दही वाला कोई भी हम लोग शॉपिंग करके लाते हैं, बाहर से ग्रोसरी कर कर आते हैं तो ये पॉलीथीन ऐसे काफ़ी जमा हो जाते हैं। एक-एक करके इसमें जो है ना अच्छे से इसमें हम लोगों ने जो है वो फ़िल कर लेना है। मैंने भी अच्छे से फ़िल कर लिया। मैं फेंक रही थी, मैंने सोचा क्यों ना इससे आइडिया हम लोग ले लें। तो बहुत ज़बरदस्त ये एक आइडिया बन के रेडी हुआ, तो आप हैरान रह जाएँगे। मेरे घर में काम हो रहा था, सारा गंद कचरा निकला हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे जो है अच्छा-सा हम ऑर्गनाइज़ करें। तकिए का कवर जो है ना, ये कोई भी एक पुराना-सा तकिए का कवर आप लोगों के पास पड़ा हो, शॉपर पड़े हों पुराने, तो मतलब कुछ भी इस तरीके से हम लोग जो है वो फेंकने से पहले काम में ला सकते हैं। बस मैंने इस शॉपर में सारे शॉपर फिल कर लिए और देन फिर जो है ना ये पुराना तकिए का कवर वो भी हर घर में तकरीबन ही मौजूद होता है। सो तकिए के कवर में मैंने ये शॉपर सारे इस तरीके से डाल लेने हैं। बिल्कुल ऐसे फिल करेंगे जैसे रुई हम लोग फिल करते हैं, सेम ऐसे फिल करेंगे। ये रखे हुए बहुत ही प्यारा लगेगा। अगर मतलब सिर्फ़ ड्राइंग रूम में सजावट के लिए अगर हम लोगों ने रखना है तो ये हम लोग रख सकते हैं। तो ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा मुझे। फेंकने से पहले मैंने सोचा क्यों ना ये आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो फेंकने से बेहतर है कि हम लोग इस आइडिया को जो है वो यूज़ कर लें। सो ये मुझे आइडिया अच्छा लगा, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इस तरीके से हम लोग कॉर्नर्स पे रख सकते हैं आराम से। है ना ज़बरदस्त आइडिया? आइडिया अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। और अगर इसमें ज़्यादा आवाज़, हाँ, आवाज़ थोड़ी-सी आएगी, आवाज़ आए तो थोड़ी-थोड़ी सी इसमें जो है ना वो कपड़े या फिर कपास हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं जी, ये जो हम लोग कार्डबोर्ड होते हैं, हमारे घर में इतनी चीज़ें आ रही होती हैं, कार्डबोर्ड हम लोग अक्सर फेंक दिया करते हैं। ये कार्डबोर्ड हमारे इतने काम आते हैं, इतनी काम की चीज़ें हैं, इन्हें फेंकने से गुरेज़ करें। इतने अच्छे-अच्छे ऑर्गनाइज़र इससे हम लोग बना लेते हैं। मतलब बाहर से ऑर्गनाइज़र लें, इतने महँगे ऑर्गनाइज़र मिलते हैं कि बस अब क्या करना है, ऊपर वाली जो कैप है इसे जो है ना हम लोग अच्छे से जो है वो टेप के साथ जो है वो कवर कर लेना है। तो मैं कहती हूँ कि जितने पैसे बचे ना, हम ख़वातीन जो होती हैं ना वो घरों में पैसे ही बचाएँ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारे वो पैसे जो है वो ऑर्गनाइज़र लेने में जो हम लाते हैं तो वो किसी और काम में आ जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। इससे जो है हमारी सारी जो पुरानी चीज़ें हैं वो भी काम में आ जाती हैं, दिल भी खुश हो जाता है, दिल मुतमईन भी होता है। सो इसी तरीके से जो है ना मैंने ऑर्गनाइज़र बनाना है, यहाँ से जो है ना वो मैं कट कर लूँगी। जो ऊपर वाली साइड थी वो मैंने टेप से कवर कर ली, फिर यहाँ से इस तरीके से जो है ना कटर मेरे पास नहीं था, मिल नहीं रहा था, तो इसी तरीके से अगर ना भी कोई चीज़ हो तो हम लोग आराम से किसी भी चीज़ से कट कर सकते हैं। मेरे पास कैंची मौजूद थी तो मैंने कैंची से ही इसे जो है वो कट कर लिया है। पहले निशान लगा लिया कि कैसे कट करना है, ताकि निशान इसलिए लगाना मस्ट होता है कि ताकि गलत वगैरह कट ना हो। फिर ऊपर वाली जो कैप है वो नीचे हम लोगों ने बेस बना देनी, ताकि बेस हमारी जो है वो मजबूत हो जाए। अब इस पे जो है वो अगर तो कोई कवर आप लोगों के पास पड़ा है वो भी आप लोग इसमें जो है वो कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर पुरानी कोई शर्ट, टी-शर्ट पड़ी है, तो मेरे पास पुरानी टी-शर्ट पड़ी हुई थी, जो बिल्कुल भी मतलब छोटी हो चुकी थी ना, वो बच्चों के काम में नहीं थी, छोटी हो चुकी थी। सो मैंने क्या किया, वो पुरानी टी-शर्ट जो है ना वो मैंने इस तरीके से काम में ला ली। अगर आप लोगों के पास भी इस तरीके से कोई फैब्रिक पुराना पड़ा हो, तो कोई टी-शर्ट पड़ी हो, कुछ भी इस तरीके से वो इसे हम लोग आराम से कवर कर देंगे। और ये देखें, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आराम से इसे जो है ना वो कवर हो गया है। अगर किसी और रैपिंग से कवर करना चाहें तो उससे कर सकते हैं, लेकिन मैंने टी-शर्ट से कवर किया क्योंकि टी-शर्ट मेरे पास पड़ती है। अब इसे कहाँ यूज़ करते हैं, चलिए जी। ये फ्रिज में हम जब भी चीज़ें निकाल के रखते हैं ना, ऐसे देखें कैसे उलट-पुलट चीज़ें होती हैं।
एक-एक करके बस इसमें जो है ना वो चीज़ें मैं ऑर्गनाइज़ कर दूँगी। ये जो हम लोग पैकेट लाते हैं, बिरयानी पैकेट हो गया, कस्टर्ड पैकेट, ये वो जब हम खोलते हैं तो फ्रिज के दरवाज़ों में ऐसे होते हैं। फिर हम लोग सामने रखते हैं तो वो भी मतलब नहीं होता कि भई ये एक चीज़ उठाएँ तो कितना गंद कचरा लगता है। बस इस पैकेट को जो है ना, इन पैकेट को हम लोग इसमें जो एडजस्ट कर लेंगे। देखिए कितने ज़्यादा पैकेट इसमें आ गए हैं। केचअप के पैकेट जो छोटे-छोटे हम लोग लेते हैं, इमली चटनी वगैरह, वो इसमें जो है ना वो मैं एडजस्ट कर दूँगी और इसे आराम से जो है ना ये फ्रिज में जब ऑर्गनाइज़ करेंगे तो ऑर्गनाइज़ की हुई चीज़ बहुत ही बेस्ट लगती है। बस इसे हम लोग जब भी फ्रिज, ये देखें मैंने रख दिया, जब भी चीज़ निकालनी हो बस इस बॉक्स को इस तरीके से थोड़ा निकालें और इसमें से चीज़ निकालें। बहुत ज़बरदस्त चीज़, क्योंकि इससे ये जगह भी सिमटी रहती है, चीज़ भी सिमटी रहती है और ऑर्गनाइज़ की हुई भी बहुत अच्छी लगती है। देन फिर दूसरा जब मैं लाई कार्डबोर्ड, तो उसी उसी तरह मैंने इसे भी जो है वो यूज़ में लाई। मतलब ये सारे, क्योंकि घर का काम हो रहा था, ये सारे डब्बे मैंने सँभाल के रखे थे, काम में लाऊँगी लेकिन रख के मैं भूल चुकी थी। जब अब दोबारा जो है वो कलर वग़ैरह हो रहा था, ये डब्बे निकले, मैंने सोचा इन्हें फेंकूँ क्यों, इन्हें क्यों ना हम लोग काम में लाएँ। सो इसे इस तरीके से इनकी तीनों साइड जो है ना वो मैंने कट कर ली। तीनों साइड कट करके ऊपर वाली, चूँकि ये कार्डबोर्ड जो होते हैं ना बहुत सख्त होते हैं, इनसे ऑर्गनाइज़ चीज़ें जो करते हैं ना हम लोग, ऑर्गनाइज़र हमारे बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो ऊपर की जो कैप है वो हम मैंने बेस में लगा दी, ताकि बेस बनानी इसकी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बेस बनानी अच्छी मतलब बनानी है, क्योंकि ये बेस ही जो है हम लोग जो ऊपर चीज़ रखेंगे ना वो नीचे ना गिर जाए। तो इससे जो है ना वो बेस बना है, ये देखें। अब नीचे के बेस को ज़्यादा मज़बूत करने के लिए इसे जो है ना वो मैं मोटे वाली टेप, तकरीबन 4 इंच वाली मेरे पास टेप थी, तो वो उससे जो है ना वो मैंने अच्छे से लगा दी, ताकि बेस हमारी जो है वो और मज़बूत हो जाए। अगर कोई मतलब भारी चीज़ भी इस पे रखें, तो वो नीचे से जो है ना वो टूटे नहीं, फूटे नहीं, तो बिल्कुल भी वो ना हो। अब ये इस तरीके से जो साइड्स की है ना, इसके कॉर्नर जहाँ से मैंने कटिंग की थी वहाँ पे भी जहाँ-जहाँ से लगे कि यहाँ से अगर फट जाएगा या यहाँ से मज़बूत नहीं है, तो वहाँ-वहाँ से हम लोग जो है ना वो टेप लगा देंगे। अगर ग्लू गन है वो लगा दें, तो कोई टेप है वो लगा दें, डबल टेप है वो लगा दें। मतलब कुछ भी हम लोग इस तरीके से जो है ना वो इसमें लगा सकते हैं। अब इसे कहाँ यूज़ करते हैं, इसे भी मैं किचन में ही, कि इसकी बेस इसलिए मैं ज़्यादा मज़बूत बना रही थी ताकि जैम वग़ैरह और ये जो है ना, ये बॉटल्स आपको पता है कितनी हैवी होती हैं। तो इतना मज़बूत ये ऑर्गनाइज़र था, ये बॉटल्स हैवी-हैवी बॉटल्स जब इसमें मैंने रखी ना, तो ये इतना ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गनाइज़ हो गया, क्योंकि ये पीछे चली जाती हैं। जब भी हम लोग कोई चीज़ या फ्रिज में कितना भी आगे रखें ना, तो कोई चीज़ जब निकालें या कुछ भी रखें, दूध वग़ैरह या आटा वग़ैरह रखते हैं, तो ये हमेशा चीज़ें पीछे चली जाती हैं। तो वो ढूँढने में हमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। जब ये इस तरीके से ऑर्गनाइज़ करके रखेंगे, एक बॉक्स में पड़ी होगी, तो भई हमें पता होगा कि ये इस बॉक्स में ऐसी चीज़ें पड़ी हैं, बस हम रख देंगे और पता होगा कि भई इस बॉक्स में ये चीज़ पड़ी है, बस रख देंगे और आराम से निकाल के रख देंगे। तो अगर ज़्यादा स्पेस अगर कवर हो रहा है, तो इसके ऐसा है कि इसके नीचे ये थोड़ा-सा ऊपर स्पेस जा रहा था, फिर मैंने सोचा जिसमें मैंने जो है वो लेमन जो है वो रखे हैं ना फ्रीज़ इसमें वो करके, तो मैं अक्सर जो है ना सब्जियाँ वग़ैरह वो करके रखती हूँ जैसे ये सँभाल के या कुछ इस तरीके से। तो इसका जो बॉक्स था ना लेमन वाला बॉक्स, वो इसके मैंने नीचे रख दिया, क्योंकि वो काम में नहीं आना था। इस तरीके से अगर वो मैंने मतलब काफ़ी टाइम के लिए मैंने स्टोर करके रखा हुआ था। तो ये अगर ये देखें, ये इसमें मैंने लेमन स्टोर किए हुए हैं। ये मैंने बॉक्स नीचे रख दिया, ये ऊपर रख दिया। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ें भी हमारी ऑर्गनाइज़ होंगी और अच्छे से जो है ना स्पेस भी हमारा कवर हो जाएगा। फिर इसी तरीके से मैंने लिया एक और बॉक्स, ये जो जब हम लोग कोई बर्तन वग़ैरह लाते हैं, तो मतलब इनके जो बोर्ड काफ़ी कार्डबोर्ड होते हैं ना, वो काफ़ी जो सख्त वाले होते हैं। तो ये सोचिए मैंने कितना पुराना रखा हुआ था, इतना पुराना ये मैंने कार्डबोर्ड रखा हुआ है कि इसे भी मैंने इसी तरीके से ये मैंने यूज़ कर लेना है। क्योंकि ये रखे-रखे जो है ना ये काफ़ी पुराने हो चुके थे। सो इससे मज़े की बात ये है कि ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए थे। बस इसे मैंने टेप वग़ैरह लगा के इसे अच्छे से कवर कर लेन जितने भी थे ना उन्हें मैंने अच्छे से टेप लगा के जो है वो कवर कर लिया था और बस इस तरीके से निशान लगा के और कैंची से जो है ना वो मैंने कट कर लिया था। अगर इसे बॉक्स के जो शूज़ बॉक्स ऑर्गनाइज़र बनाना चाहें, शूज़ ऑर्गनाइज़र बना सकते हैं। बच्चों के कपड़े रखना चाहें इनमें वो रख सकते हैं। बच्चों के सॉक्स, बनियानें वगैरह रखना चाहें वो रख सकते हैं। मतलब एक ऑर्गनाइज़र ऐसा है कि ये इतने सॉफ्ट बॉक्स होते हैं कि हम लोग इन्हें आराम से कबर्ड में भी ऑर्गनाइज़ कर सकते हैं।
लेकिन मेरे पास कबर्ड के सारे ऑर्गनाइज़र मौजूद थे। सो मैंने जो है ना कबर्ड के ऑर्गनाइज़र के बजाय मैंने अपने सारे जो है ना फ्रिज के ऑर्गनाइज़र बनाए, क्योंकि फ्रिज की बास्केट्स आपको पता है कि एक-एक बास्केट कितनी-कितनी कॉस्टली आ रही होती है। सो क्योंकि अगर घर में ही हम लोगों के अगर मौजूद है तो हम लोग क्यों ना घर में ही अपनी चीज़ों के जो है वो खुद ऑर्गनाइज़र बनाएँ और खुद तैयार करें, और जब चाहे दिल चाहे उन्हें जो है वो डिस्कार्ड करके और दूसरे ऑर्गनाइज़र हम लोग बना लें। तो ये भी मैं फ्रिज में ही ऑर्गनाइज़ कर रही थी। फ्रिज की चीज़ें इस तरीके से, जैसे खुली चीज़ें होती हैं, दूध में बच्चों के जो हम लोग टैंक वगैरह बना रहे होते हैं, इमली वगैरह, तो इस तरीके से ये भी मैं उसी में ये कवर मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये फ्रिज में अंदर चला जाएगा। तो ये सिर्फ़ आप लोगों को आइडिया के तौर पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। अगर आपको आइडिया अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इतने ज़बरदस्त आइडिया आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ, इतने ज़बरदस्त किस्म की वीडियो मैं बनाती हूँ। सो कोई एक आइडिया भी अगर आप लोगों को अच्छा लग जाता है, अगर आप लोग उससे जो है वो फ़ायदा उठा लेते हो, तो मेरी वीडियो जो है वो पूरी हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो के साथ। बाय बाय।